23 वर्षीय युवा हैं प्रणव आचार्य जी। भौतिक विज्ञान की जो दो प्रमुख थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स, जो कि इस वक्त फैक्ट्स मानी जाती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं और हो रहे हैं जो इन थ्योरीज को प्रूव कर रहे हैं। अभी विज्ञान में और जनसाधारण में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का बड़ा प्रचलन है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अध्यात्म मनुष्य को वह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे सकता है? विवेकानंद कहते थे, और मैंने सुना है कि जो पूर्वी सभ्यता के दार्शनिक मूल्य हैं वह देर सवेर पश्चिमी सभ्यता के वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध कर दिए जाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? वो थ्योरी पूरे जगत के बारे में, उसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बोलते हैं, वो बहुत पहले दी जा चुकी है। उसका नाम है जगत मिथ्या। खेल खत्म। अरे भाई, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, वो सब किसके बारे में बात करते हैं? पदार्थ के बारे में ही तो बात करते हैं ना, भौतिक जगत के बारे में ही बात करते हैं ना। अध्यात्म का ताल्लुक भौतिक जगत से है ही नहीं। तो ये क्या खुजली है कि अगर अध्यात्म असली है तो बताओ कि जगत कैसे चल रहा है। और इसी खुजली के कारण फिर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, हमारे तो पुराने ग्रंथों में इंटरनेट का उल्लेख है। वो कहते हैं देखो, मान्यता समझिए उनकी, वो कह रहे हैं देखो, अगर धर्म असली है तो धर्म में तो सब कुछ लिखा होगा ना। अभी बड़ी बहस छिड़ी हुई थी, कह रहे थे अगर वेद वास्तव में इतने पुराने हैं तो उनमें डायनासोर की बात क्यों नहीं हो रही? किसी भी वेद में डायनासोर का उल्लेख तो मिलता नहीं, तो फिर ये इतने पुराने हो ही नहीं सकते। कभी ये कहते हैं कि अनंत वर्षों पूर्व ऐसा हुआ वैसा हुआ, नारद मुनि चले थे, ये हुआ, फलाने ने 6 लाख साल तक साधना की। और ये बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस तरह की बातें कर रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया भर की सारी पुरानी बातें हो रही हैं, पर डायनासोर की बात तो हो ही नहीं रही। इसका मतलब मामला फर्जी है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि धर्म का ताल्लुक इतिहास से नहीं है, धर्म का ताल्लुक किस्से कहानियों से भी नहीं है, धर्म का ताल्लुक भौतिक विज्ञान से भी नहीं है। धर्म का एकमात्र संबंध आदमी के क्षुब्ध अहंकार से है। हम परेशान हैं, हमें अपनी परेशानी दूर करनी है। इसके अलावा कोई प्रश्न धार्मिक नहीं है। इसके अलावा जितनी दाएं बाएं की बातें होती हैं वो फर्जी और फिजूल हैं। और कोई ना कोई निकल आएगा, कहेगा ये देखो, ये फलाना सुर निकला ना, दानासुर, ये वास्तव में डायनासोर है। और फिर बड़ा उत्सव मनेगा। लोग कहेंगे देखो देखो, बिल्कुल अभी सिद्ध हो गया कि हमारा सनातन धर्म ही तो असली धर्म है। हमारे एकमात्र ग्रंथ हैं जिनमें दानासुर आता है। और फिर फलाने देवता ने दानासुर कैसे संहार किया, उसकी पूरी कहानियां निकलेंगी, ये होगा वो होगा, उसकी भी झांकियां निकलने लग जाएंगी, बड़ी खबरें आएंगी। और कई लोगों की छाती बिल्कुल फूल जाएगी, कहेंगे देखा, सिद्ध हो गया ना धर्म। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि तुम जो बात कर रहे हो वो मूलतः अधार्मिक बात है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा गर्व जागृत हो रहा है। तुम अपने मन को देख ही नहीं पा रहे हो। जिस मन में गर्व और अहंकार और दंभ और दर्प जागृत हो रहे हो, वो मन धार्मिक हो सकता है क्या? धर्म का मतलब है मन को देखना, ताकि मन की बेचैनी की वजह जान सको। बस इतना है धर्म। इसके अलावा धर्म के नाम पे आप जितनी बातें करते हो वो सिर्फ गॉसिप हैं। ये बात पता नहीं क्यों हम समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए धर्म डूबा जा रहा है। क्योंकि मूल धर्म की बात होने की जगह दुनिया भर की अंजू पंजू बातें चल रही हैं। धर्म के नाम पे रुद्राक्ष बिक रहे हैं, धर्म के नाम पे सांप उड़ाए जा रहे हैं। ज्योतिष, कह रहे धार्मिक हो तो ज्योतिष में तो यकीन करते होगे ना। कोई आदमी चला जा रहा हो, उसने भगवा डाल रखा हो, थोड़ी उसकी दाढ़ी हो, लोग
खड़े हो जाते हैं। अबे भगवे का इससे क्या मतलब है? नहीं स्वामी जी बता दो, बच्चा होगा नहीं। वे अध्यात्म का ताल्लुक तूने अपने गर्भ से कैसे जोड़ लिया? कोई रिश्ता, कोई नाता, लेकिन ये सब जुड़ गया है। दुनिया भर के पाखंड, दुनिया भर के अंधविश्वास, इन सब का मेल बिठा दिया गया है धर्म के साथ। तो धर्म डूबेगा नहीं तो क्या करेगा? हम ही तो जिम्मेदार हैं। धर्म का मतलब होता है मन शांत हो जाए, दुनिया भर के जो किस्से कहानियां विचार यहां घूमते रहते हैं उनका शमन हो जाए, वो सो जाएं, एक आंतरिक नींद मिल जाए, विश्राम मिल जाए। ये धार्मिकता है। उसकी जगह और किस्से कहानियां भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, दिमाग में और 50 चीजें नाची जा रही हैं। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। आप इतना ही समझ लेना कि धर्म क्या नहीं है तो आप धार्मिक हो गए, और ये समझना बहुत जरूरी है। दो चार चीजें आप ही बता दीजिए कि जो धर्म से जुड़ी होती हैं लेकिन उनका धर्म से कोई मौलिक संबंध नहीं है, बताइए। भविष्य दिखाना। हाँ, भविष्य की बात करना, ये होगा वो होगा। और पूजा पद्धति। हाँ, पद्धतियां, ऐसे करो वैसे करो, पीतल का लोटा, तांबे का कलश, इनका धर्म से क्या लेना देना? और इस तरह की बातें कि हमारा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि देखो स्कॉटलैंड में भी शिवलिंग मिला है। ये पागलपन है। इसका धर्म से क्या ताल्लुक भाई? शिव अंतिम सत्य का नाम है, शिव आत्मा का नाम है। जहां सारे नाम खत्म हो जाते हैं, शिव उस परम तत्व का नाम है। तुम शिव को लेके ही 100 तरह की कहानियां फैला दो, यह धर्म थोड़े ही है, बल्कि तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो, तुम शिवत्व के खिलाफ जा रहे हो। आ रही बात समझ में? ये जो ऑरा निकलता है बॉडी से, हाँ, ऑरा निकल रहा है, काला ऑरा, पीला ऑरा, और नारंगी ऑरा, बैंगनी, गुलाबी ऑरा, ऑरा ऑरा। ये कुछ भी इसका संबंध धर्म से नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप में से जो लोग इन चक्करों में पड़े हो बाहर आए, और जो लोग इन चक्करों को फैला रहे हो उन चक्करबाजों से सावधान रहें। और ये तो कह ही मत दीजिएगा कि आचार्य जी आपके नहीं है ना, और इसलिए आपको पता नहीं। ये बातें तो अनुभव की होती हैं, अनुभव की, जिनको होता है वही जानते हैं। भाई तुम्हारा अनुभव तुम ही रखो। और वो भी एक होता है, मैं यहां बैठे बैठे तुम्हें हीलिंग भेज रहा हूं। भाई धर्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। देखो समझो क्या है, हर वो चीज जो विज्ञान सम्मत नहीं है, जो साइंटिफिक नहीं है, हमने उसको क्या नाम दे दिया? रिलीजियस है। आप किसी वैज्ञानिक के पास जाओगे, वो हंसने लग जाएगा क्योंकि तुम पागल हो गए हो, यहां से हीलिंग भेज रहे हो, कर क्या रहे हो तुम ये? तो आपने कह दिया ठीक है, बात विज्ञान तो स्वीकार कर नहीं रहा, तो जल्दी से इसको धर्म के साथ जोड़ दो, क्योंकि विज्ञान धर्म के मामलों पर मौन हो जाता है, मूक हो जाता है। विज्ञान का ताल्लुक बाहर की दुनिया से है ना, अंदर की दुनिया को लेकर विज्ञान बिल्कुल चुप है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। वो कहता है मेरा क्षेत्र ही नहीं। आप विज्ञान से पूछेंगे कि करुणा ठीक है या नहीं, आप विज्ञान से पूछेंगे प्रेम सच्चा है या नहीं, विज्ञान मौन रहेगा। वो कहेगा ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो हम बड़ी चाल चलते हैं, जितनी चीजें अवैज्ञानिक हैं उनको हम ला करके धर्म के टोकरे में डाल देते हैं।
हम कहते हैं देखो विज्ञान के पास ले जाएंगे तो विज्ञान तो इनको फाड़ के रख देगा, तो इनको ऐसा करो, इनको बचाने के लिए धर्म के टोकरे में डाल दो, अब ठीक है। ये मत होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मानसिक विक्षिप्तता में नहीं जिए तो कृपा करके धर्म के साथ दुर्व्यवहार बंद करिए, नहीं तो पागलों की एक पूरी नस्ल हम देखने जा रहे हैं अपने जीवन काल में ही। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से इन सब बातों का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है कि चांद जिस दिन इतना बड़ा हो उस दिन क्या खाना है, अमावस को क्या पहनना है, और मंदिर जाने के लिए महीने की सबसे अच्छी तारीख कौन सी होती है। इन बातों का धर्म से क्या संबंध है? हां, इन बातों का किसी समय की सामाजिक संस्कृति से संबंध हो सकता है। उदाहरण के लिए ये सब कि महिलाओं का अगर मासिक धर्म चल रहा है तो वो जाएंगी मंदिर की नहीं जाएंगी, ये धार्मिक सवाल थोड़े ही है। ये तो किसी समय पर किसी क्षेत्र में किस तरह की मान्यताएं प्रचलित थी, ये उसकी बात है। और धर्म को क्या लेना देना तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? धर्म का ताल्लुक किससे है? मन से है। शरीर में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, किसी को खांसी चल रही है, किसी की नाक बह रही है, किसी के सर में जुएं हैं, तो कोई नहा के आया, कोई नहीं नहा के आया, किसी की आंख में कीचड़ लिपटा हुआ है, तो बात समझ में आ रही है? धर्म का इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं है। और कृपा करके इन सवालों को धार्मिक सवाल बोलना छोड़ दो, और जहां इस तरह के सवालों की बहुत बात हो रही है समझ लो कि यहां गॉसिप चल रही है। गॉसिप में मजा हमें बहुत आता है। हम भी बैठते हैं, हाँ बताओ बताओ बताओ, फिर दो दल बन जाएंगे, एक कहेगा इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा कहेगा नहीं नहीं इंकलाब नहीं चाहिए, हम तो सनातनी हैं। और कौन सी चीजें हैं जिनका संबंध धर्म से नहीं है लेकिन हम जोड़ देते हैं? पुराने जन्मों के कर्मों का। अरे बाबा, कि कोई बैठ करके बता रहा है, ऋषिकेश में वो चलता, क्या बोलते हैं सर, वहीं पढ़ा है मैंने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो बता रहे होते हैं तुम्हारे पिछले जन्म का किस्सा, और कई लोग कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल याद आया, अभी एकदम ताजा ताजा याद आया, उन्हें याद भी आ जाता है। धूर्तों, एक दूसरे को ही बना रहे हो। और धर्म के नाम पे जो एक महापाखंड है उसका बता देता हूं नाम, वो है एनलाइटनमेंट। इस शब्द से बहुत दूर रहना, जितना दूर रह सको। न ये किसी का आज तक हुआ है, न कुछ होता है, न तुम्हारा होने वाला है। आदमी हो, आदमी की तरह जियो, इंसान के बच्चे हो। क्या हो इसके प्रति एक स्वस्थ जिज्ञासा रखो। प्रकृति की पैदाइश हो जिसकी चेतना मुक्ति के लिए छटपटाती है। चेतना को उत्कर्ष देना है, ऊंचाई पर ले जाना है, मुक्ति की ओर ले जाना है, लेकिन उस अंत तक पहुंचने की बात नहीं करनी चाहिए। न वो अंत कोई घटना होती है। जब तुम बात करते हो मोक्ष की या एनलाइटनमेंट की, तो तुम उसे एक खास दिन पर घटने वाली एक घटना बना देते हो, जबकि वो एक सतत प्रक्रिया है। ब्रह्म अनंत है, तो उसका अंत कैसे पा लिया तुमने, बताना। किसी चीज को तब पाओगे ना जब उसके अंत तक पहुंच जाओ। जो चीज शांत हो, स अंत, सिर्फ उसको प्राप्त किया जा सकता है ना, कह सकते हो अब मैंने इसको पा लिया। जो चीज अपने आप में लगातार विस्तार ले रही हो, जिसका कोई अंत आना ही नहीं है, बताओ तुमने उसको पा कैसे लिया, पूरी तरह कैसे पा लिया? तुम सतत उसको पाने की प्रक्रिया पे समर्पित हो सकते हो। तुम ये तो कह सकते हो कि मेरा पूरा जीवन मुक्ति को समर्पित है, पर तुम खड़े होकर नारा लगाने लग जाओ कि फलाने दिन 17 अगस्त को मेरा हो गया,
तो फिर तुम्हारी जगह किसी धार्मिक आसन पर नहीं है, तुम्हारी जगह पागल खाने में है। या तो पागल हो या तुम पर गुरूर बहुत चढ़ा हुआ है अपना कि मेरा तो हो गया। तो इन सब चीजों से बचकर रहना है। समझ में आ रही है बात? धर्म विज्ञान के खिलाफ नहीं है, धर्म महावैज्ञानिक है। बाहर की दुनिया को लेकर के विज्ञान जो कुछ कहता है धर्म उसे तुरंत स्वीकार करता है, क्योंकि विज्ञान धर्म की ही एक शाखा है। विज्ञान धर्म की ही एक शाखा है। धर्म माने ईमानदारी, धर्म माने जिज्ञासा। विज्ञान बाहर की दुनिया के प्रति ईमानदार जिज्ञासा रखता है। विज्ञान धर्म की ही एक शाखा है, लेकिन शाखा पूरा वृक्ष नहीं होती ना, इसी तरह से विज्ञान पूरा धर्म नहीं है। विज्ञान वो शाखा है धर्म की जो बाहर की ओर देखती है, अध्यात्म वो शाखा है धर्म की जो अंदर की ओर देखती है। तो धर्म अवैज्ञानिक कैसे हो गया बताना, कैसे हो गया? तो जब भी चीजें विज्ञान विरुद्ध जा रही हो तुरंत उन्हें खारिज कर देना, और इस तरह के दावे किए जा रहे हो कि नहीं कई तरह के विज्ञान होते हैं। एक तो वो वैज्ञानिकों के विज्ञान होते हैं, दूसरे हमारे विज्ञान है, वो आंख बंद करते हैं तुम्हें विज्ञान पता चल जाता है। पागलपनी की बात। धर्म कभी भी विज्ञान के खिलाफ नहीं जाता। धर्म के पास कोई कारण ही नहीं विज्ञान के खिलाफ जाने का। क्यों जाएगा? धर्म बात कर रहा है अंदर की, विज्ञान बात कर रहा है बाहर की। धर्म बात कर रहा है मद मोह माया तृष्णा काम क्रोध की, विज्ञान बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की। ये चीजें आपस में कभी विरोध में आएंगी क्या? बोलो। लेकिन विरोध तब पैदा होता है जब अध्यात्म बात करना शुरू कर देता है बाहर की चीजों की। समझ में आ रही है बात? जैसे विज्ञान में इतनी ईमानदारी है कि कभी वो भीतर की बात नहीं करता, इसी तरीके से अध्यात्म में भी यह ईमानदारी होनी चाहिए कि वो बाहर की बात न करे, क्योंकि बाहर की बात करने के लिए भाई दूसरे मौजूद हैं। कौन मौजूद है? वैज्ञानिक मौजूद है। बाहर की बात समझनी है तो वैज्ञानिकों से समझो। अभी 2-4 अखबार वालों की ओर से आग्रह आया, बोले वो जो आपके लेख वगैरह छपते हैं तो अभी कोरोना वायरस का बहुत फैला हुआ है, आप उस पर कोई संदेश दीजिए, हम छापेंगे। मैंने कहा भाई तुम पागल हो क्या, या लग गया तुम्हें? कोरोना वायरस पर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस पर किसके विचार छपने चाहिए? उस पर किसी डॉक्टर के विचार छपने चाहिए ना। मैं क्या जानता हूं कोरोना वायरस के बारे में? मेरी हैसियत क्या? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं हूं कौन? बोले नहीं लेकिन बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो तो हर चीज पे बोल देते हैं। मैं बड़ा गुरु छोड़ दो, छोटा भी नहीं हूं। मैं एक आदमी हूं, वही मेरी हैसियत, वही मेरी पहचान है, और मुझे जरा स्वस्थ आदमी रहने दो, ईमानदार आदमी रहने दो। जो मेरा क्षेत्र नहीं मैं उस पर बोलूं क्यों? विज्ञान का क्षेत्र वैज्ञानिकों के पास ही रहने दो। आ रही बात समझ में? सर अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ का अपना अपना एक बाउंड्री सेट है, जैसे हर चीज़ का एक दायरा होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोशल फंक्शनिंग के लिए, साइंस का एक आउटवर्ड व्यू के लिए, अध्यात्म का अंदर के लिए। साइकोलॉजी और इसमें अध्यात्म में कहाँ ओवरलैपिंग? बस थोड़ा सा अंतर है। मनोविज्ञान कहता है समझना है भीतर क्या चल रहा है, अध्यात्म कहता है जो भीतर चल रहा है उसको समझना है ताकि उससे मुक्त हो सकूं। साइकोलॉजी में लिबरेशन नाम का कोई शब्द नहीं होता, अध्यात्म में वो शब्द होता है, बस इतना सा अंतर है। साइकोलॉजी बस मन के पैटर्न्स पकड़ना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है। अच्छा ऐसा होता है तो मन क्या करता है, ऐसा होता है तो मन क्या करता है, ऐसे में क्या होता है, वैसे में क्या होता है। अध्यात्म वो सब तो करता ही है जो मनोविज्ञान करता है, साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि भीतर जो कुछ चल रहा है उससे दर्द है तो मुझे उससे आजादी चाहिए।
मनोविज्ञान आजादी की बात नहीं करता, इतना सा फर्क है।